हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है थर्ड वैद्युत विभव। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए दो अथवा अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे से आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं। या आप जानते हैं आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित, या प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे। ठीक है, अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये जो कार्य कर रहा है उनका पास लाने में और या फिर दूर ले जाने में, वही कार्य क्या है, एक तरीके से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसी को कहते हैं। ठीक है, आवेशों को किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। उसके लिए देखिए फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, माना एक निकाय ए बी है। देखिए ए बी है, दो आवेश प्लस Q1 व Q2 कूलाम से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से ये r दूरी पर है, r दूरी पर निर्वात में स्थित है। ठीक है, माना आवेश Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। इसमें ये बिंदु, ये A है, ये B है, तो ये क्या, यहाँ पर Q2 है और ये Q1 है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, Q2 पर ना होकर ये क्या है, अनंत पर है। ठीक है, ये Q2 क्या है, अनंत पर है। तब आवेश प्लस Q1 के कारण क्या है, कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, इस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव जो है वो होगा B = 1/4πε0 Q1/r वोल्ट। ठीक है, और आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, यहाँ पर अनंत में मान लिया हमने, तो ये अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ये होगा W = Q2B। B की वैल्यू हमने अभी ये निकाली है, ये यहाँ पर हमने रख दी। तो क्या कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक, ये कार्य हो गया। यह कार्य ही निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। अतः U = हमारा कितना है, क्या 1/4πε0 Q1 Q2/r जूल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये देखिए इसके लिए एक द्विध्रुव आघूर्ण भी रखा है हमने। ये देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार लाया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। ठीक है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसको क्या है, अनंत से ये कोई वैद्युत क्षेत्र था, इसके अंदर लाया गया है। और वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र की ही तरफ है। ये देखो ये E की डायरेक्शन है और वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है, ये देखिए इसके लिए अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने वाला -Q आवेश को +Q आवेश के सापेक्ष 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अनंत से ये यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से इसको, इस वाले -Q को क्या है, इसके सापेक्ष क्या है, 2L दूरी अधिक दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से इसको इससे इतनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी है। इस प्रकार आवेश -Q पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा, इसलिए इस पर किया गया कार्य भी ज़्यादा ही होगा। अतः यह कार्य ऋणात्मक होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया नेट कार्य कितना होगा, आवेश -Q पर बल इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी। ठीक है, तो इस बल कितना होगा, QE, और चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, तो हमारा Q2L ये इतना क्या होता है हमारे पास, ये P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमने यहाँ रख दिया, तो ये हो गया -PE। ठीक है, आगे देखिए यह कार्य स्थिर वैद्युत स्थिति द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U है। ठीक है, यही हमारी स्थितिज ऊर्जा है। अतः इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थायी संतुलन में है।
ठीक है। यदि हम वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाएं तब वैद्युत ध्रुव पर कार्य करना होगा। ठीक है, अभी क्या है, ये सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है इस तरीके से। अगर हम इसको क्या है थीटा एंगल से ऐसे घुमा दें इसको, तब इसमें क्या है कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो है ये W=PE 1 - cos थीटा। इससे क्या होगा, इसके कारण वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अतः थीटा स्थिति में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U कितनी होगी, जो नॉर्मली थी U0 प्लस ये W कार्य और करना पड़ रहा है, ये और ऐड हो जाएगा। तो -PE पहले थे, प्लस अब कितनी हो गई, ये और ऐड हो गया इसमें। ठीक है, PE की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -PE प्लस PE हो जाएगा और ये -PE cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हट जाएंगे, प्लस माइनस से बचेगा कितना, -PE cos थीटा। तो U थीटा कितना हो जाएगा, -PE cos थीटा। यह वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है।